सभी को मेरा नमस्कार। बोलो गौरी शंकर की जय। आज हम सावन शिवरात्रि व्रत कथा सुनेंगे। बोलो हर हर महादेव। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके इन वचनों से हमें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है। अब उसी व्रत को हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। हे सूत जी, क्या इस व्रत को यहाँ पहले किसी ने किया है? और यदि किसी ने अज्ञान से भी किया हो तो उसका श्रेष्ठ फल क्या होता है, यह हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे समस्त ऋषियों, इस पर मैं आप लोगों से एक निषाद के इतिहास का वर्णन करता हूं, जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। पूर्व समय में वन में गुरुहद्र नाम का एक पापी निषाद रहता था, जो नित्य वन में जाकर मृगों और पशुओं को मारता तथा वहां वन में रहकर चोरी आदि दुष्कर्मों को किया करता था तथा बालकपन से लेकर कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया था। जब इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा को वन में रहते हुए बहुत दिन हो गए और उससे कोई भी शुभ कर्म न बन पड़ा, तो एक दिन शिवरात्रि का समय प्राप्त होने पर वह अपनी गर्भिणी स्त्री एवं परिवार के लिए आहार की ओर खोजता हुआ वन में घुसा, परंतु पूरे दिन धूप में दौड़ता रहा, कोई शिकार उसे हाथ न आया। वह सोचने लगा कि आज तो बड़ा ही संकट आया, क्योंकि गर्भिणी स्त्री को तो अवश्य ही कुछ न कुछ आहार देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह सरोवर के पास इस आशा से बैठ गया कि यहाँ कोई न कोई जीव जल पीने अवश्य आएगा, सो उसे मारकर मैं अपने और अपने परिवार की भूख को शांत करूंगा। ऐसा सोचकर वह भील सरोवर में जल पीकर वहां स्थित एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो वहां जल पीने आई। भील ने उसे देख प्रसन्न हो अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके इतना करते ही उस बेल के वृक्ष जो नीचे शिवलिंग बना हुआ था उस पर गिर गए। उससे शिव जी की पूजा हो गई। फिर तो उसके प्रताप से उसके सब पाप नष्ट हो गए। तब धनुष के शब्द को सुन हिरनी ने भील की ओर देखा। उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसने भील से कहा, हे भील, क्या करना चाहते हो? तुम मेरे समक्ष सत्य सत्य कह दो। हिरनी की ऐसे बातें सुन भील कहने लगा कि आज मेरा कुटुंब भूखा है, तुम्हें मारकर मैं अपने कुटुंब की भूख को शांत करूंगा। तब ऐसे कठिन दुष्ट को देखकर हिरनी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। ऐसा विचार कर वह अपने मन में उपाय रचकर बोली कि हे भील, यदि तुम मेरे शरीर के मांस से सुखी होते हो तो मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ पुण्य या कोई और कार्य नहीं हो सकता। मैं निसंदेह धन्य हूं। उपकार से बढ़कर इस लोक में दूसरा पुण्य नहीं है। परंतु एक बात है, मैं अपने सब बालकों को अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप आऊं, तब तुम मुझे मारो। सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही समुद्र एवं सत्य से ही जल की धारा है। इस प्रकार सत्य से सब कुछ स्थित है। परंतु हिरनी के ऐसा कहने पर भी उस भील ने नहीं माना। हिरनी ने उसको अनेक स्तोक्त वचन कह उसे अपना विश्वास दिलाया और यह कहा कि यदि मैं लौटकर न आऊं तो नरक में पड़ूं। तब भील को विश्वास हुआ और उसने हिरनी को जाने दिया। हिरनी जल पीकर अपने स्थान को गई। तब तक पहला प्रथम प्रहर उस भील को बिना निंद्रा के ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी हिरनी उत्कंठित हो उसकी खोज करती हुई जल पीने के लिए वहीं आई। उसे देख भील ने धनुष बाण खींचा। पहले के समान ही फिर जल और बेलपत्र शिवजी के ऊपर गिरे, जिससे भील द्वारा शिवजी की दूसरे पहर की भी सुखदायक पूजन हो गई। तब हिरनी उस भील को देखकर बोली कि हे वनेचर, क्या करते हो? भील ने कहा कि मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार की भूख को शांत करूंगा। हिरनी बोली, हे भील, सुनो, मैं धन्य हूं जो मेरा यह देह धारण करना सफल हुआ, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार तो होगा, परंतु मेरे बाल बच्चे घर पर हैं, उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर फिर मैं यहाँ आ जाऊंगी। भील ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा, तुझे अवश्य ही मारूंगा। यह सुनकर वह हिरनी भी पहली हिरनी की तरह उसको दिलासा देकर चली गई कि मैं सत्य कहती हूँ, अगर मेरे वचन फिरे तो मुझे नरक में भी ठिकाना न मिले। मृगी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर भील ने मृगी को जाने दिया। हिरनी प्रसन्न हो जल पीकर अपने घर को गई। तब तक उस भील का बिना नींद के दूसरा प्रहर भी बीत गया
और तीसरा प्रहर आया, परंतु हिरनी के अब तक न आने से भील चकित और चिंतित हो गया। तब तक उसे एक मृग आता दिखाई दिया। उस हष्टपुष्ट मृग को आते देख भील धनुष चढ़ाकर उसे मारने चला। इतने में कुछ और बेलपत्र फिर से शिवजी के ऊपर गिर गए, जिससे उसके तीसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। शिवजी ने उस पर कृपा की और शब्द सुनकर मृग ने कहा, हे भील, तुम यह क्या करते हो? भील ने कहा कि मैं अपने कुटुंब की भूख को शांत करूंगा तुम्हें मारकर। यह सुन हिरण प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि मैं धन्य हूँ, यह शरीर दूसरों के उपकार के लिए काम आएगा, परंतु मैं अपने बाल बच्चों को उनकी माताओं को सौंप पाऊँ, तब मुझे मार लेना। तब भील कहने लगा कि नहीं, मैं इस तरह से झूठ में नहीं आऊंगा। अगर मैं इस तरह झूठ में बैठा रहूंगा तो उसका जीवन कैसा रहेगा? मृग ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। देखो, यह सारा चराचर सत्य पर ही स्थित है। झूठ बोलने वाले का पुण्य नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने परिवार को सुरक्षित कर दोबारा वापस आऊंगा। संध्या समय मैथुन करने से तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोहर मार लेने से तथा सख्या न करने वाले ब्राह्मण को जो पाप होता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर न आऊं। ऐसा कहकर मृग वहां से चला गया। शिवजी कहते हैं कि तब उस मृग की ऐसे बातें सुनकर भील ने कहा, जाओ हिरण, चल पीकर अपने घर जाओ और वहां से वापस लौटकर जरूर आना। अब उस हिरण और दोनों हिरनियों ने आपस में कहा कि मैं पहले जाऊंगी और मैं पहले जाऊंगी। आखिर में निश्चय कर तीनों ही वहां पर चल दिए। उनके पीछे पीछे उनके बच्चे भी चल दिए कि जो हमारे माता पिता की दशा होगी वह दशा हम भी भोग लेंगे। इस प्रकार उन सबको वहां पहुंचा हुआ देखकर भील प्रसन्न हो गया और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। तब फिर शिवजी के ऊपर जल तथा बेलपत्र गिरे, जिससे शिवजी की चौथे प्रहर की पूजा भी हो गई, जिसके पुण्य से उसका सब पाप भस्म हो गया। तब तक मृगा और मृगी व्याग से बाण चलाने को कहने लगे, परंतु शिवजी की माया भील को ज्ञान हो गया। उसने कहा, ये मृग और मृगी धन्य है जो परोपकार के लिए इस प्रकार अपने शरीर को होम करना चाहते हैं। मनुष्य जन्म पाकर मैंने क्या फल पाया, जो दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर का पालन किया। ऐसे पाप से मेरी क्या गति होगी? मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार का ज्ञान आते ही भील ने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए अपने धनुष को फेंक दिया और कहा कि हे मृग श्रेष्ठ हो तुम धन्य हो, अब अपने घर को जाओ। भील के ऐसा कहते ही शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूजनीय शास्त्र सम्मत अपना शिवरूप दिखाया और कृपा कर उस भील को स्पर्श करते हुए बोले कि हे भील, मैं तेरे इस व्रत से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। भील भी शिव के शिवरूप को देख क्षण मात्र में मुक्त हो उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने उसे यह नाम देकर कृपा दृष्टि से देख दिव्य वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे घर साक्षात राम जी निश्चय ही पधारेंगे। तुम उनसे मित्रता कर मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करना। उधर शिव के दर्शन कर मृगों को भी दुर्लभ मोक्ष की गति का प्राप्त हुई। सब दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठे और शाप से छूट स्वर्ग को गए। तब से शिवजी का व्याधेश्वर नाम पड़ा और वे अर्बुदाचल पर स्थित हुए। वह भील भी रामचंद्र के दर्शन कर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार संसार में अनेकों व्रत, अनेकों तीर्थ और अनेकों प्रकार के दान और यज्ञ हैं, परंतु शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। यह शुभ व्रतों का राजा। अपना हित चाहने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा इस व्रत की कथा और महात्म्य को अवश्य सुनना चाहिए। इस व्रत की कथा कहने और सुनने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भोलेनाथ उन पर अपनी कृपा करते हैं। तो बोलो हर हर महादेव। हे महादेव, जैसे आप भील पर प्रसन्न हुए, उसका व्रत स्वीकार किया, वैसे ही इस व्रत को करने वाले पर सदा प्रसन्न रहना। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। बोलो हर हर महादेव।